अस्सलाम वालेकुम, आदाब। द चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नईमुल अकवानी। आपने देखा कि एक तरफ से मेटाडोर जो लोग चलाते हैं यहाँ पे, उनके कुछ मसाइल पैदा हुए, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद जीडीसी जो डोडा है वहाँ पे भी कुछ मसाइल हुए, उन्होंने भी स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक का माहौल आखिर कब ख़त्म होगा ये समझने से बाहर है। इसी विषय पे म्यूनसिपल काउंसलर डोडा भड़क उठे हैं। क्या वजूहात है क्या नहीं, इनसे हम तफसीली इस विषय में बात करते हैं कि इनका भड़कने का जो मकसद है, क्यों भड़के हैं, इनके मसाइल क्या हैं जो इन्हें बार बार मीडिया का सामना करना पड़ता है, मीडिया के पास आना पड़ता है। सर, स्वागत है आपका चनाब टाइम्स में। सबसे पहले तो चनाब टाइम मेरी जुडिक्शन यानी कि वार्ड नंबर 16 में है और जिस मुद्दे को लेके आज बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे, तो मैं उसके लिए माजरत गवाह हूँ। जितने भी मेरी आवाम है, ख़ास करके ड्राइवर हजरात हैं, और कहीं न कहीं पे भी बात चलती है ग्रीवांसेस की, तो हम शाना बशाना उनकी डिमांड्स को या उनकी प्रॉब्लम्स को एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में अपने साथियों के साथ रखते हैं और उसके प्रैक्टिकली सोल्यूशन पे हम आने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि आपने बात की कि ड्राइवर्स को कल से सिटी के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। मेरे पहले भी साल पहले जब काम स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डीसी साहब के साथ और एसएसपी के साहब के साथ, कि कहीं ना कहीं जितनी भी एरियाज़ हैं जो डोडा हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती हैं, चाहे भागवा हो, चाहे पुलडोडा हो, किश्तवाड़ हो, खास करके घट वाला एरिया हो, जहाँ पे भी वो मिनी बस स्टैंड इस समय बने हुए हैं, तो वो उनको बस स्टैंड सवारियाँ छोड़ के वापस आने की इजाज़त दी जाए। और उस पर वह वैसा ही हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मिसमैनेजमेंट हो रही है अगर कहीं, तो मैं एक बारी आपके माध्यम से भी और जो भी इसके पीछे मुलविस हैं, कड़े शब्दों में उनका खंडन करता हूं कि ऐसा न करें, क्योंकि हमारी जनता जो है गाँव से आती है और अगर वो 100 रुपया दे के डोडा शहर में घुसती है और यहाँ से 100-150 रुपया दे के शहर में आधे किलोमीटर में जाती है, तो मेरे लिए शर्म की बात है। जो गाड़ियाँ मरमत, किश्तवाड़, जम्मू से आती हैं, उनको घंटाघर तक आने की इजाज़त है। जो गाड़ियाँ इस साइड से आती हैं, धड़ा वगैरह से जो गाड़ियाँ आती हैं, धड़ा गुंदरा वगैरह से जो गाड़ियाँ आती हैं, उनको सिर्फ घटनाल तक आने की इजाज़त है। क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें भी घंटाघर तक जाने की इजाज़त दी? क्योंकि कुछ जो हमारे पास लोगों की मुश्किलात सामने आई हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो ख़वातीन और हज़रात हैं उनकी हम बात करेंगे। टॉयलेट का मसला है, या तो पैसेंजर शेड का मसला है। लोग दूर दूर से आते हैं, अस्पताल के लिए आते हैं, उन्हें वहाँ पर पहुँचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ऑटो किराया यहाँ से, एक तो जहाँ से लोग आते हैं 100 रुपया 150 रुपया वहाँ तक किराया है, और 50 से 100 रुपया यहाँ से अड्डे तक, यहाँ से अस्पताल तक। क्या आपको नहीं लगता है कि सवारियों लोगों से कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब ये मल्टी पार्किंग वाला काम स्टार्ट हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एज ए काउंसलर, एज ए सोशल वर्कर, एज ए ह्यूमन राइट्स स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी होने के नाते एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात को बड़े अच्छे तरीके से लिया था। और जितने भी हमारे जैसे मिनी बस स्टैंड जहाँ से भी है, जैसे मैंने कहा भागवा, डोडा और जोधपुर वाला एरिया, तो कहीं ना कहीं बस स्टैंड तक वो एकोमोडेट कर रहे थे। जैसे कि अभी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पता चला ये कि भाई आज की डेट में उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बारी ये कहीं ना कहीं नीचे लेवल की मिसमैनेजमेंट हो सकती है। और डीसी साहब से एक बारी आपके चैनलों के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और हम भी पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, और इस पर संज्ञान लेंगे और ये स्मूथली चलेगा, इसका मैं आश्वासन आपको देना चाहूँगा। बात करेंगे हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा की, कि उन्होंने अद्भुत ऐप को लेकर जीएमसी डोडा में भी वो एक शुरुआत की थी कि उनकी अटेंडेंस वहाँ पे लग जाएगी, लेकिन उन लोगों ने स्ट्राइक की। उनके प्रोटेस्ट करने के बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने उस ऑर्डर को रिवोक किया। अब जीडीसी डोडा के प्रोफेसर्स, उन्होंने भी जो है 2 घंटे की स्ट्राइक की। लेकिन आप मुझे बताइए, जो बच्चों को तालीम हासिल करवाते हैं उनको सड़कों पर बैठना पड़ा, किस हद तक ये बात सही है? देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा वो अपनी तरफ से सही फैसला करते हैं, पब्लिक के हित में फैसला करते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो सारा नेगेटिव जाता है? देखिए, जहाँ तक आपने बात की, दोनों एरियाज़ खास करके मेडिकल कॉलेज और एजुकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप एजुकेशन लिए हुए हैं तो
दूसरे नेशन आपको फॉलो करेंगे। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो आप किसी को अपनी बात समझाने में असमर्थ हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों डिपार्टमेंट है वो लाइफ लाइन, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि भगवान के बाद जो है डॉक्टर को माना जाता है, इसी तरह से टीचर को नेशन बिल्डर कहा जाता है। और दोनों चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, उसके निर्माण के लिए एक टीचर का बहुत बड़ा अहम रोल है। फॉरेन की कंट्रीज़ में टीचर का एक बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं अगर डीसी साहब भी कुछ अच्छा करना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अदर डिपार्टमेंट्स को के अलावा ये जो डिपार्टमेंट है बड़े सेंसिटिव हैं और वास्ट डिपार्टमेंट है, खास करके हायर एजुकेशन और मेडिकल कॉलेज वाला एरिया, यानी कि डॉक्टर वाला प्रोफेशन। और जितने भी यहाँ पे जब प्रोफेसर साहब की बात आई है, जो भी उनके स्पोक्समैन थे मेडिकल कॉलेज के, सबको संज्ञान लेते हुए डीसी साहब ने भी इस चीज़ को बड़ी भली भांति महसूस किया कि सब कुछ सफ़र हो, लेकिन एजुकेशन और मेडिकल वाला जो अमला है वो सफ़र ना हो, यानी कि एक आम पब्लिक सफ़र ना हो। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे उन्होंने संज्ञान लिया, और मेरा उनसे खास करके निवेदन है कि इसी तरह हमारा एजुकेशन सेक्टर भी इससे अनछूता नहीं है, और उनको भी इस चीज़ से छूट देनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे प्रोफेसर, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स सड़कों पे होंगे, मैं इस चीज़ में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे बड़े भाई साहब यानी कि विशेष पाल जी, नाम ही विशेष है तो विशेष करके ही डोडा में एक अच्छा नाम कमाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने कहा और कई मीडिया हाउसेस ने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं डीएम साहब अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छवि हमारे डोडा की है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर एक नेगेटिव का इम्पैक्ट कर रही है, और आपने भी इस चीज़ को भली भांति माना। और भी मीडिया हाउसेस से जिनसे मैंने बात की वो भी इस चीज़ को चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर हम लोग अच्छा कोई ऐसा फैसला लें जो पब्लिक इंटरेस्ट के अलावा ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे जो एसेंशियल सर्विसेज जो टॉप प्रायोरिटी पे हो, उनको सफ़र न करते हुए हम लोग ऐसा कुछ काम कर जाएं। बात करेंगे ट्रैफिक विभाग की। आपने देखा कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो रही है, रॉन्ग पार्किंग होती है या तो ओवरलोडिंग होती है। लेकिन आपको याद होगा 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते का हम समय आपको बताते हैं, ढाड़ा एरिया में एक जेसीबी हादसे का शिकार, उसमें भी सवारियाँ भरी हुई थी। मरमत में एक लोड कैरियर छोटा ऑटो, वो भी स्कूली बच्चों से भरा हुआ था, 18 के आसपास बच्चे उसमें थे, हादसे का शिकार हो जाता है। ऊपर वाले की कृपा है कि वो बच्चे बच गए सारे, जो भी कुछ हुआ उसमें। उनके पेरेंट्स ने हमारे पास मुतालबा रखा, हमारे माध्यम से इंतज़ामिया से गुहार लगाई कि वहाँ की जो मेटाडोर वाले हैं, जो भी पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, उन बच्चों को नहीं उठाते हैं और उन बच्चों को मजबूर होकर कहीं ना कहीं किसी से लिफ्ट लेनी पड़ती है। जब वहाँ के लोगों से, मुकामी लोगों से और ड्राइवर हजरात से और गाड़ियों के मालकान से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जब स्कूली बच्चे जब उठाते हैं तो हमें चालान का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक विभाग हमें चालान कर लेते हैं। ओवरलोड उठाना जाहिर सी बात है, ओवरलोडिंग तो ये तो सख्त मना है। लेकिन इसका हल क्या है आपके पास? क्या लगता है आपको कि कैसे इस मसले को हल किया जाए? ये जो आपने दोनों हादसों की जिक्र किया, मैं जम्मू कश्मीर में नहीं था, आउट ऑफ स्टेट था, गुजरात में था। तो जो ही मैं आया यहाँ पे जोधपुर में जो हादसा हुआ जिसमें एक लेडी की डेथ हो गई और बच्चे वहाँ पे थे, और कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर से यहाँ की ये जो ट्रैफिक वाला अमला है, ख़ास करके ARTO ऑफिस है और यहाँ पे जो ट्रैफिक विभाग का अमला है, एक बार हम बात भी करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो भी वो वहाँ का जो ये ट्रैफिक वाला है, जो भी गाड़ियाँ वहाँ पे चलेंगी, और कहीं ना कहीं उसको उन बच्चों को उठाने की प्रायोरिटी हम लोग फिक्स करवा देंगे, वो जितने भी वहाँ लेकिन ये कैसे दे सकते हैं वो? क्योंकि अगर 48 सीटर या 28 सीटर या 38 सीटर कोई गाड़ी है, ओवरलोडिंग के मसाइल DSP ट्रैफिक जो यहाँ के हैं वो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, लेकिन वो कैसे अलो हो सकता है? इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए। देखिए, जिस तरह से, चूँकि ये प्रोटोकॉल जो है मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने की अपने पब्लिक डिमांड रखी है, उनके ग्रीवेंसेस रखे हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी हैं कि स्कूली बस हमें दी जाए। जी, वो तो अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो वो पॉसिबल नहीं, अगर प्राइवेट स्कूल है तो वो हायर कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय हमारे पास ये संज्ञान लेने की बात आई है, और इस समय हम ऐसा कुछ उनके लिए कर जाएं या कोई ऐसी मैनेजमेंट इशू तैयार करें या ऐसा कोई वो बना दें कि वो लोग सफ़र ना हो, यानी कि उनको एकोमोडेट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं वो एरिया के जो भी हैं,
अगर उनको प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू जब स्कूल बच्चे आने के जाने के टाइम हो तो उनको कहीं ना कहीं या तो एडिशनल हम लोग गाड़ी का इंतज़ाम कर सकते हैं, या उस समय उस एरिया में एक दो फेरे ज़्यादा लगवा सकते हैं, या उनको ये बोल सकते हैं कि भाई आपने इन बच्चों को एकोमोडेट करना है। अगर वैसा कोई सोल्यूशन बनता है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इस विषय को डोडा ARTO साहब से भी बात करेंगे और डोडा एसएसपी साहब से भी बात करेंगे, इवन DSP ट्रैफिक से भी हम लोग बात करेंगे। और अल्टीमेटली अगर कोई डिसीजन ना निकल पाया तो हम आदरणीय DC साहब से भी, जो बड़े भाई साहब हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन वाला मसला है, हम कोऑर्डिनेट करके एक प्रॉपर सोल्यूशन देने की प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा और सुना कि ये इनका जो भड़कने की गर्ज़ोगाहे थी, ये क्यों भड़के, आखिर क्या वजूहात थी। कहीं ना कहीं इनके दिल में भी लोगों के हित में, या मैं यूँ कहूँ कि इनके दिल में लोगों के लिए हमदर्दियाँ हैं, तभी ये बार बार अपनी गुहार इंतज़ामिया के सामने रखते हैं। जैसा इन्होंने अभी कहा, और हम इस बात को मानते हैं कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा जब लोगों के हित में कोई भी फ़ैसला करते हैं, आखिरकार क्या वजह है कि वो फ़ैसले उनके एंटी जाते हैं। मेरे कहने का ये मकसद है कि वो जो फ़ैसला करते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आते हैं। क्या वजूहात हैं, क्या नहीं है। अक्सर जो भी एक इंतज़ामिया का अहदेदार होता है, जो कि जैसे DC डोडा यहाँ पे हैं, ये ज़िले को संभाल रहे हैं, लेकिन जब ये कोई भी फ़ैसला करते हैं तो कहीं ना कहीं मुखालफत होना शुरू हो जाती है। उस मुखालफत को सुधारने के लिए उनको भी संज्ञान लेना है, लोगों को भी कोऑपरेट करना है। जहाँ तक अद्भुत ऐप का ताल्लुक़ है, GDC डोडा का ताल्लुक़ है, GMC डोडा का ताल्लुक़ है, या ट्रैफिक विभाग का ताल्लुक़ है, ARTO डोडा से, ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा से, और ट्रैफिक विभाग के अहदेदारों से गुजारिश है कि इन मामलात में संज्ञान लिया जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईम उल हक वानी को। खुदा हाफिज़।